तो एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में बीजेपी को जो महा जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, उसके बाद अब मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर आज और कल बैठक होनी है, जिसके बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान हो जाएगा और यह तय कर लिया जाएगा कि जिस चीज को लेकर कई दौर की बैठक और कई दौर की बातचीत हो चुकी है, अब आखिरकार वो नाम कौन सा होगा। और आपको साथ ही बता दें, उत्तराखंड पर होगा आज बड़ा फैसला। जो लंबे समय से हमारा इंतजार था कि कौन मुख्यमंत्री होंगे, वो उसका पर्दा खुल जाएगा। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद उत्तराखंड को भी मिलेगा मोदी शाह का सरप्राइज। मैं कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य से काम लें। जब तक फैसला नहीं हो जाता है विधानमंडल दल के नेता का, तब तक उनको संयम से काम लेना चाहिए। यूपी पर बरकरार है सस्पेंस। शुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर चयन होगा। हमारी पार्टी के योग्यतम व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए हम चयनित करेंगे। सीएम बनेगा कौन? और उन्होंने कहा सर हमको एक दो दिन का समय दो, पार्टी मीटिंग कब बुलाना तय करेंगे और उस हिसाब से जाके वहाँ सबसे बातचीत करके परिवेश के रूप में अध्यक्ष से बात करके फाइनलाइज करेंगे नेता को। सबसे बड़े जनादेश की जिम्मेदारी संभालेगा कौन? भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, ये तय है, और कौन होगा ये तय करने काम के दिन। यूपी में भी सबसे बड़ा सवाल, पीएम मोदी और अमित शाह की पसंद होगा कौन? जब से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को महाबहुमत मिला है, तब से सवाल यह उठ रहा है कि क्या इन दो राज्यों के लिए पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पास कोई सरप्राइज है। यह सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और हरियाणा तक बीजेपी सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्रियों को पाकर खुद वहां के विधायक हैरत में थे। अब उत्तराखंड में भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं, जहां बीजेपी आलाकमान यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तीन लोगों में से एक को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इनमें प्रकाश पंत कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सतपाल महाराज और त्रिवेंद्र रावत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। यह खबर आपको दिखाएंगे, उससे पहले आपको इस खबर की विश्वसनीयता यानी कि क्रेडिबिलिटी बता देते हैं। पहली विश्वसनीयता का पैमाना है खबर की जगह पर रिपोर्टर की मौजूदगी। इस खबर पर जी न्यूज के रिपोर्टर मौजूद हैं। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि यह खबर सही है। तीसरा पैमाना है गवाह या एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में गवाह हैं। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का। इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये वीडियो जी मीडिया ने शूट किया है, इसलिए आप इस पर यकीन कर सकते हैं। अब आपको पूरी खबर तफसील से दिखाते हैं और आप इस खबर को विश्वसनीयता के साथ देख सकते हैं। गोवा और मणिपुर में मिशन पूरा करने के बाद अब बीजेपी नेतृत्व का पूरा फोकस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पर है। आज उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें उत्तराखंड के नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। बैठक में विधायक दल के नेता पर मुहर लगेगी, लेकिन ये औपचारिकता ही होगी क्योंकि विधायक दल का नेता पार्टी आलाकमान ही चुनेगा। विधानमंडल दल की बैठक हमने बुलाई है, जिसमें सारे विधायकों को देहरादून हमने बुला लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे। जो लंबे समय से हमारा इंतजार था कि कौन मुख्यमंत्री होंगे, वो उसका पर्दा खुल जाएगा। उत्तराखंड में नए सीएम के तौर पर त्रिवेंद्र रावत, प्रकाश पंत और सतपाल महाराज के नाम की चर्चा है। वैसे कई और नेता कतार में हैं, लेकिन अब तक इन तीन पर सहमति बनने की खबर है। किसी को पता नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की शपथ कौन लेंगे, कौन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, ये किसी को पता नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं में से कोई न कोई
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि पीएम मोदी और अमित शाह हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र की तरह उत्तराखंड में भी सरप्राइज दे सकते हैं। जब तक फैसला नहीं हो जाता है विधानमंडल दल के नेता का, तब तक उनको संयम से काम लेना चाहिए। ज़्यादा उत्साह में, ज़्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। आखिर ये अधिकार विधानमंडल दल को है। विधानमंडल दल अपने नेता का चुनाव करेगा, उसकी उनको प्रतीक्षा करना चाहिए। उत्तराखंड में नई सरकार कल यानी 18 मार्च को शपथ लेगी। अभी कार्यक्रम टेंटेटिव है, अभी ये संभावित कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का टेंटेटिवली 3 बजे का कार्यक्रम है और 3 बजे के आसपास ही यहाँ शपथ ग्रहण होगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी के अलावा कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भारत सरकार से आएंगे और कुछ चीफ मिनिस्टर्स के आने का भी इंडिकेशन है। हम उसी हिसाब से इंतजाम कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं और शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, उसकी तैयारियों के लिए जायजा लेने यहाँ आए थे और एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम यहाँ पर होगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। देहरादून के बीजेपी दफ्तर में रौनक छाई हुई है। जिस विधायक की नजर सीएम पद पर नहीं, वो मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि जुबान पर सब अच्छा और पार्टी आलाकमान के फैसले के इंतजार जैसे शब्द हैं। हमारे यहाँ योग्यता के आधार पर जो है मंत्रिमंडल चुना जाता है और मुझे लगता है कि हमारे बड़े पारखी, हमारे वरिष्ठ जन और केंद्रीय नेतृत्व वो किसी जिम्मेदार और वरिष्ठ आदमी को और सबसे बड़ी बात ऊर्जावान व्यक्ति को जो है यहाँ पर जिम्मेदारियां देंगे। पार्टी जिसको भी नेता चुनेगी हम उसका तहे दिल से आभार करेंगे। पार्टी जो तय करेगी, जिस तरह की जिम्मेदारी पार्टी जिन भी विधायकों को देगी उसका निर्वाह किया जाए। उत्तराखंड में इस बार बीजेपी बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में आई है। कांग्रेस चारों खाने चित हो चुकी है, लेकिन अब बीजेपी के सामने मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर भी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में आए कई दिग्गज नेता भी इस पद की तरफ चाहत भरी नजरों से देख रहे हैं। अनुराग चड्ढा और राम अनुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।